स्वागत है आपका पल्स 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आफरीन बानो। वक्त हो गया है यूपी यूके बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की मीटिंग। नंदा देवी राजजात यात्रा को लेकर बैठक में हुआ मंथन। सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश। मसूरी में 3 अगस्त को होगा भव्य रक्षाबंधन कार्यक्रम। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी होंगे कार्यक्रम में शामिल। कहा, इस साल भी मुझे राखी बांधेगी बहनें। हापुड़ में सांसद अरुण गोविल ने किया पौधारोपण। वृक्षारोपण महाअभियान कार्यक्रम के तहत लगाए पौधे। सांसद ने सभी को किया पर्यावरण को लेकर जागरूक। हल्द्वानी में 15 साल की नाबालिग के साथ हुआ दुष्कर्म। स्थानीय लोगों में बना हुआ आक्रोश। आरोपियों के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। खबर उत्तराखंड से है, जहां 12 साल बाद आ रही है हिमालय सनातन की नंदा देवी राजजात यात्रा। ये यात्रा हर 12 साल में होती है और इसे दुनिया की सबसे ऊंची धार्मिक यात्राओं में से एक माना जाता है। मां नंदा देवी के प्रतीक हिमालय के नंदा देवी शिखर के समानांतर गुजरने वाली इस यात्रा को लेकर देवभूमि के श्रद्धालुओं में खासा उत्साह रहता है। आगामी यात्रा के चलते उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में नंदा देवी राजजात यात्रा की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक की। मसूरी में उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आगामी रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर मसूरी में आयोजित होने वाले भव्य कार्यक्रम को लेकर शिशु विद्या मंदिर के सभागार में समीक्षा बैठक की। उन्होंने जानकारी दी कि ये कार्यक्रम मसूरी टाउन हॉल में आयोजित होगा, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय बहनों की भागीदारी की उम्मीद है। मंत्री गणेश जोशी ने कहा, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मसूरी की बहनें मुझे राखी बांधने आएंगी। ये मेरे लिए गर्व और स्नेह का क्षण होता है। विपक्ष चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मैं बहनों के स्नेह को राजनीति से जोड़कर नहीं देखता। मेरे लिए ये पर्व भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक है। तो इस बार का रक्षाबंधन बहुत ही भव्य होने वाला है। निश्चित ही कोई बड़े नेता का मार्गदर्शन भी हमें मिलेगा, उनका सानिध्य हमें मिलेगा। और जैसा अब मसूरी की मातृशक्ति बहनों का मेरे साथ आशीर्वाद है, मैंने देखा कि चुनाव के समय में कई प्रकार की बातें हमारे विरोधी मित्र करते हैं। एक बार उन्होंने कहा कि मंत्री जी छाते बांटते हैं, जग बांटते हैं और सामान बांटते हैं। तो मैंने जवाब दिया था, मैं अपनी बहनों को प्यार बांटता हूँ, एक विश्वास बांटता हूँ, मेरे पे विश्वास करती हैं। यही कारण है कि हर बार मेरी जीत का मार्जिन जो है बढ़ता जाता है। और कोई हम कांग्रेस के आदमी लोगों की तरह सिर्फ ये नहीं कि चुनाव आया कुछ बांट दी है, क्योंकि ये तो एक पवित्र बंधन है, भाई बहन के पवित्र रिश्ते का त्यौहार है। बहन भाई के हाथ में राखी बांधती है और भाई अपनी क्षमता के अनुरूप कुछ ना कुछ उसको देता है, जैसी क्षमता होती है। ये परंपरा वर्षों वर्षों से चले आ रही है, उसको आगे बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। और मुझे जो दिखाई दे रहा है, जो लोगों में उत्साह है, क्योंकि कल रात को ही मैंने अपने अध्यक्ष जी से कहा था और आज इतनी भारी संख्या में लोग यहाँ पर आए, तो इस बात का संकेत है कि इस बार का रक्षाबंधन बहुत भिन्न होगा, बहुत भव्य होगा। मैं इसके लिए यहाँ की माताओं बहनों का, अपने कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूँ। राष्ट्रीय नेतृत्व में भी आ सकते हैं, राष्ट्रीय मंत्री कोई आ सकते हैं यहाँ पर? निश्चित ही कोई केंद्रीय मंत्री आ सकते हैं, कोई केंद्र के बड़े नेता आ सकते हैं। पूर्व में भी आए हैं और उसका आने का लाभ भी मिलता है। अगर आपने देखा होगा, हमारे युवा मुख्यमंत्री कुछ ना कुछ ऐसा नया करते हैं कि किसी को उम्मीद नहीं होती। यूसीसी लागू करने वाला हमारा देश का पहला राज्य है। धुरांतरण कानून, नकल कानून, ये सब धामी जी लाए हैं। और आज ऑपरेशन कालनेमी, इस प्रकार लोग कलावा बांधकर, जनेऊ लगाकर, चोटी रखकर, छल कर हमारी धर्म व संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, उसके खिलाफ ये ऑपरेशन कालनेमी चलेगा। क्योंकि असुर कालनेमी रावण का सेनापति था, कुछ विकास भेष बदलकर छल करता था, वही काम ये कर रहे हैं। लेकिन इस ऑपरेशन के बाद ऐसे लोगों का सफाई होगा और हमारी धर्म और संस्कृति, जो सनातन को हम मानने वाले हैं, वो सनातन मजबूत होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ कि आप जितने भी
आपने अभी तक काम किए हैं बहुत सोच समझ कर किए हैं और सनातन के हित में किए, उसके लिए जितना भी आपको साधुवाद दिया जाए उतना कम है। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ से है, जहां मेरठ हापुड़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद अरुण गोविल मोदीनगर रोड पर स्थित ब्लॉक कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने वृक्षारोपण महाअभियान कार्यक्रम के तहत पौधे लगाए, सभी को पर्यावरण एवं जैव विविधता के बारे में जागरूक किया और संकल्प लिया कि वह पेड़ पौधे लगाने के साथ साथ उनके रखरखाव का भी ध्यान रखेंगे। इसी के साथ ब्लॉक कार्यालय में सामाजिक अधिकारिता शिविर में निःशुल्क सहायक उपकरण भी वितरित किए गए, जिससे दिव्यांगजनों को जीवन जीने में आसानी हो। विपक्ष का काम ही ये होता है कि हर बात को मुद्दा बना दिया जाए। वो बात ठीक हो तो मुद्दा बना दिया जाए, उसका खराब हो तो मुद्दा अपने आप ही बन जाता है, पर खराब होती नहीं है। वो हर चीज़ को घुमा फिरा कर एक पॉलिटिकल मुद्दा बना देते हैं। तो उनके बारे में कुछ कहना मुझे नहीं लगता, मैं तो कहता नहीं उनके बारे में कुछ भी। वो जो कर रहे हैं बस कुछ करते ही रहते हैं, बस पता नहीं क्या करते रहते हैं। नहीं, नेम प्लेट में मुझे तो लगता नहीं कोई प्रॉब्लम है। किसी आदमी को अपना नाम बताने में क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए। आज सब बाज़ारों में नेम वो प्लेट लगती है ना, बोर्ड लगते हैं। आज हम 5 रुपए का वेफर भी खरीदते हैं ना, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है, कंपनी की इन्फॉर्मेशन होती है, इसमें से क्या क्या पड़ा है वो इन्फॉर्मेशन होती है, कितनी कैलोरी है वो इन्फॉर्मेशन होती है। आज इन्फॉर्मेशन का ज़माना है, RTI है ना, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये इन्फॉर्मेशन देने में क्या प्रॉब्लम है कि मेरा नाम ये है, मेरी जाति है, क्या प्रॉब्लम है? शर्म आती है क्या? या कुछ छुपाना चाहते हैं उस बात को? और हमारा कांवड़िया जो है ये एक धार्मिक अनुष्ठान है। हर धार्मिक अनुष्ठान के कुछ नियम होते हैं, कुछ मान्यताएं होती हैं, समझे ना? तो हम उसी के साथ करते हैं ना। एकादशी का हमारा व्रत आता है तो हमारा खान पीन दूसरा तरह का होता है। जन्माष्टमी का आता है तो हम कुछ और खाते पीते हैं उस दिन। कोई और अनुष्ठान आता है तो वो करते हो। हमारे कुछ नियम है, हम उन नियमों के हिसाब से ये करना चाहते हैं। तो अगर हमें पता हो कि कहाँ हमें बैठना है, कहाँ किसके साथ खाना है, ये तो हमारा अधिकार है ना, तो हमें पता होना चाहिए। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे नहीं लगता। और नाम बताने में क्यों शर्म आनी चाहिए। एडीजी अपराध एवं कानून व्यवस्था वी मुरुगेशन की अध्यक्षता में आज पुलिस लाइन रोशनाबाद स्थित बहुउद्देशीय भवन में कावड़ मेला 2025 में नियुक्त किए गए पुलिस बल को ब्रीफ किया गया। एडीजी आईजी गढ़वाल, राजीव स्वरूप, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित व एसएसपी प्रवीण सिंह डोभाल की मौजूदगी में संपन्न कावड़ मेला ब्रीफिंग में कुमाऊं व गढ़वाल परिक्षेत्र से प्राप्त समस्त फोर्स, PSC, IRB और केंद्र से प्राप्त अर्धसैनिक बल की सुरक्षा कंपनी भी सम्मिलित हुई। देखिए, कावड़ यात्रा को तैयारियों को लेकर हम पिछले 1.5 महीने से लगे हुए थे। उसमें आज फाइनली पुलिस ब्रीफिंग भी की गई है और पुलिस ब्रीफिंग में उच्च अधिकारी आए थे पुलिस हेडक्वार्टर से, ADG साहब आए थे और साथ ही IG गढ़वाल साहब, सभी के द्वारा और जिलाधिकारी के स्तर से जो तैनात सभी सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट्स हैं उन सबकी आज ब्रीफिंग की गई है, जिसमें कि आने वाले टाइम में क्या क्या ड्यूटीज़ दी गई हैं उनको बताया गया है, किन चीज़ों को लेकर उनको सतर्क रहना है और क्या करना है क्या नहीं करना है, कावड़ यात्रा के साथ कैसे उनको आगे मैनेज करना है यात्रा, कुछ बार में डिटेल में डायरेक्शन। सर, छुट्टियों की भी आपने 8 को ये कैसे रहेगा सर? 14 से देखिए, हमने पिछले कुछ सालों से जो रिव्यू हुआ था उसको हम लोगों ने देखा है कि कितनी छुट्टी की गई थी। इसमें सभी लोगों से हमने बातचीत भी करी और फिर ये निकल के आया कि काफ़ी बच्चों को परेशानी होती थी, बसों इसका रूट भी डाइवर्ट हो जाता था क्योंकि कावड़ यात्रा वजह से रूट डाइवर्ट रहता था। तो हमने 14 तारीख से लेकर 23 तारीख तक समस्त शिक्षण संस्थाओं की छुट्टी कर दी है और इसमें जो स्कूल्स हैं उनको डायरेक्शन दिया कि ताकि बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, वो अपना ऑनलाइन क्लासेस उसको रन कर सकते। और सुरेंद्रनगर की स्कूल या संस्थान खुलता है तो कैसे करेंगे? देखिए, अगर कोई भी शिक्षण संस्थान इस आदेश का अनुपालन नहीं करेगा तो फिर उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि इसमें बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है। बच्चों की सुरक्षा को लेकर कोई भी हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। सर, एक लाइसेंस की बात है सर, जो जितनी भी स्टॉल होंगे दुकानें होंगी उनको लाइसेंस देखिए, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट अपने स्तर से चेकिंग करेंगे और वो देखेंगे कि सभी जगह अच्छे मानक था, अच्छी क्वालिटी का फूड दिया जाए और जो भी हमारे जो परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट्स है वहाँ तो फूड लाइसेंस होगा ही। जहाँ जहाँ पे लोग नए इस्टेब्लिशमेंट लगा रहे हैं वो अपना नियम अनुसार अप्लाई करेंगे और फिर उनको लाइसेंस दिया जाएगा। खबर मसूरी से है, जहां देर रात हुई मूसलाधार बारिश के चलते मसूरी धनौल्टी रोड स्थित वुडस्टॉक स्कूल के पास भारी मात्रा में मलबा नाले से बहकर मुख्य सड़क पर आ गया। इस कारण मार्ग पूरी तरह बंद हो गया और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। मार्ग अवरुद्ध होने से स्थानीय लोगों व पर्यटकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन एवं लोक निर्माण विभाग की टीम JCB मशीन के साथ मौके पर पहुंची और युद्ध स्तर पर मलबा हटाने का कार्य शुरू किया। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कतों के बाद सड़क को पुनः सुचारू
कर दिया गया। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में एक 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस घटना ने स्थानीय समुदाय में गहरा आक्रोश पैदा कर दिया है और लोग दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन पर पूरा भरोसा जताया है और उम्मीद व्यक्त की है कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 लोगों को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ शुरू कर दी है। सिटी सीओ नितिन लोहनी ने बताया कि मामले की जांच गहनता से की जा रही है और जल्द ही सभी तथ्यों को सामने लाया जाएगा। देखिए 7 तारीख को पुलिस को तहरीर प्राप्त हुई थी कि एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ है, तो इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और बहुत जल्द संदिग्धों को कस्टडी में लिया गया है। बहुत जल्द इसमें जो भी चीज़ें जैसे आएंगी उसके हिसाब से गिरफ्तारी करी जाएगी। सर, जो नाबालिग बच्ची जो गायब थी, गुमशुदा थी, किसी होटल का भी नाम आ रहा है कि वहाँ पर उसको लेके गए। देखिए सभी चीज़ों पे जांच चल रही है अभी तो कहना, क्योंकि अभी ऐसा कुछ हमारे संज्ञान में तो नहीं आया है होटल का या कुछ इस तरीके का। जैसे चीज़ें आएंगी, जैसे अनफोल्ड होंगी वैसे ही बता दिया जाएगा। हाँ, ये 9 बजे ये घर की तरफ से इसे उठा के ले गए, कपड़ा नाक से बांधा, ऐसे करके नशा सुंगा के और इसे ले गए। और इसे ले आने के बाद उन लोगों ने, हमने सारी रात ढूंढा और सारी रात ढूंढने के बाद ये हमें नहीं मिली। हाँ, 4-5 जनों ने ढूंढा, हमें नहीं मिली। फिर ये 6 बजे वहाँ पर मिली, पुलिस चौकी के आगे। हाँ, तो वहाँ पर मिली मेडिकल पे वहाँ मिली। तो इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा गिरी हुई थी और चोट थी इसके, पूरा जिस्म, पूरे पैरों में चोट और सर में इतने मोटे घूमले थे पड़े हुए। तो ये घर लाए हम, पर ये फिर उससे इसने हाथ पाँव छोड़ दिए। फिर उससे बाद में ये हम यहाँ लाए, हॉस्पिटल लाए। फिर यहाँ पुलिस वालियों ने सब ने जांच करी, देखा भाला, सब कुछ किया हाँ इसके साथ। और फिर उससे बाद में फिर ये वहाँ जब रात आई तो फिर ये वहाँ ले गए दूसरे हॉस्पिटल, यहाँ खतरे की वजह से। तो फिर हम वहाँ पहुँचे, फिर वहाँ से आज आए हम वहाँ से। हम ये मांग करते हैं इंसाफ मिले, सख्त हाँ सजाएं मिले। जिन लोगों ने ये काम किया है उन्हें सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। देखिए, एक घटना जिस तरीके की घटी है, एक नाबालिग बच्ची के साथ जिस तरीके का व्यवहार हुआ है, पुलिस ने संज्ञान लेकर के सख्ती से कार्रवाई की है और पुलिस से उसको ले जाकर के मेडिकल कराया और कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। कुछ लोगों से पूछताछ चल रही है क्योंकि अज्ञात में मुकदमा दर्ज था, बच्ची नाम नहीं बता पाई, इसलिए पुलिस चेतावनी के रूप में इसको स्वीकार किया है। और बड़ी घटना है जिसको जो बनभूलपुरा में दहशत का माहौल बना है, लोगों का मानना है। इसको देखते हुए चाहे कोई भी व्यक्ति किसी स्तर पर भी होगा, ये हमारे मुख्यमंत्री का कहना है कि किसी को भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो। बड़े बड़े अपराधियों को जेल भेजने का काम अपराध में किया है। चाहे अंकिता हत्याकांड में देखिए आप किस तरीके से कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, इसी तरीके से इस बच्ची के साथ जिसने कृत्यकर्म किया है उसको बख्शा नहीं जाएगा। और पुलिस इस पर अपना काम कर रही है। जो भी इसमें शामिल होंगे, कितना बड़ा नेता हो, कितना बड़ा अभिनेता हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अगर कोई ऐसी घटना सामने आई, कोई बचाने का प्रयास करेगा, उसको भी इसके लिए पूरी तरीके से कार्रवाई कराई जाएगी। कानून सबके लिए बराबर है। देखिए, ये एक बहुत बड़ी दुख की घटना है। किसी की बेटी, किसी की बहन है, वो भी उसके साथ गलत हुआ और जिन्होंने भी किया है उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस निष्पक्षता से जांच करे। जो इसमें दोषी हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जो निर्दोष हैं उनको बाइज्जत छोड़ दिया जाए। ये हमारी ज़िला प्रशासन से मेरी विनती भी है। और जो इसमें दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं साथ में एक मैसेज ये देना चाहूँगा कि इसमें बहुत सारे लोग राजनीति करते हैं, जो ये नहीं सोचते हैं कि दोषी ने गलत करा है
उसको सज़ा मिलनी चाहिए। आप राजनीति करते हैं, दोषी छूट जाते हैं, निर्दोष बंद हो जाते हैं। तो मैं उनसे भी एक ये बात कहना चाहता हूँ कि ऐसे मामलों में कतई राजनीति ना करें। मेरा भाई, मेरे घर का कोई बच्चा अगर इसमें इन्वॉल्व होगा तो मैं साफ खड़े होकर भी कहूँगा कि इनको सज़ा दी जाए, ताकि आगे ऐसी घटना करने से सोचने से पहले आदमी 100 बार इस बात को सोचे कि मेरे घर वाले भी मेरे पक्ष में नहीं आएंगे, हमने गलत किया है, हमें सज़ा मिलेगी। इसीलिए ये इसी का एक रास्ता बनेगा कि आप दोषियों के लिए पैरवी ना करें। कोई भी आदमी है, चाहे मैं, चाहे एनी अदर पर्सन, कोई भी है, इसमें जो है दोषियों के लिए आपको राजनीति नहीं करनी चाहिए और उनके लिए सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। देखिए, मामला जो आया है ये बहुत अफसोस की बात है और जो यहाँ पर हुआ है उस बच्ची के साथ बहुत अफसोस है मुझे भी और पूरे बनभूलपुरा को अफसोस है कि उस बच्ची के साथ जो भी हुआ है गलत हुआ है। और जो भी लोग इसमें शामिल हैं, जिन लोगों ने भी इस बच्ची के साथ गलत करा है, मैं शासन प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि उन पर सख्त कार्रवाई हो और इस केस की बिल्कुल बारीकी से जांच हो, स्पेशली जांच हो, बारीकी से जांच हो और सही जांच हो। जो भी इसमें दोषी पाया जाए उन्हें सजा मिले। क्या कुछ इस पर कार्रवाई करना चाहते हैं? देखिए, ये एक बहुत दुखद घटना है इस हल्द्वानी के लिए, उत्तराखंड के लिए। एक नाबालिग बच्ची के साथ इस तरीके की दरिंदगी होती है, लेकिन इसमें अच्छी खबर यह है कि पुलिस ने 7 लोगों को इसमें गिरफ़्तार किया है और पुलिस अपने स्तर से जांच कर रही है, क्योंकि लड़की के परिजनों ने किसी का नाम नहीं लिया था। जो भी इसमें मेहनत करी होगी, पुलिस ने इसमें मेहनत करके उनको पकड़ा है। जो लोग हैं उसमें से कुछ लोग तो दोषी होंगे ही, कुछ लोग ऐसे भी हैं अभी जो अभी पुलिस के रडार पर हैं और चल रही है गहनता से। अब ये मसला ऐसा हो गया है कि इसमें दुखद है, लड़की के साथ संपत्ति होनी चाहिए और दोषियों को न बख्शा जाए, निर्दोष कोई अंदर न जा पाए, ऐसी पुलिस के भी प्रयास हैं। बट ये है कि कुछ भैया नेता भी आ जाते हैं, थाने के आगे घूम रहे हैं अपना मोबाइल लेके, भैया के बात कर लीजिए भैया। तो इस समय में भैया को भी सोचना चाहिए कि यार ये भी किसी की बहन है, ये भी किसी की बेटी है। अगर इस तरीके से हम, जो लोग पकड़े गए हैं, सबके पेरेंट्स कह रहे हैं अगर हमारे बच्चे दोषी हैं तो उनको ना बख्शा जाए, तो फिर बाहर वाले भैया और बहन क्यों बोल रहे हैं? इतना इन्वॉल्वमेंट इनका नहीं होना चाहिए। और जो पुलिस की पकड़ से दूर हैं, बहुत जल्दी अच्छे लोग इसमें पकड़े जाएंगे। पुलिस बहुत अच्छे पहलू पर काम कर रही है और जो है ना, जो मुख्य हैं वो भी सामने आएंगे। हमें पुलिस की जांच पर भरोसा है, बस सहयोग ये करना है, वो उनसे सतर्क रहना है जो इसमें भी नेतागिरी कर रहे हैं। नेतागिरी नहीं होनी चाहिए, इंसाफ के लिए हर आदमी को एकजुट होना चाहिए। थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के अंतर्गत सिंगल हॉस्पिटल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में उस समय हंगामा हो गया जब देर रात ऑपरेशन के बाद जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ और प्रसूता की हालत गंभीर हो गई। जानकारी के अनुसार चिकित्सक डॉक्टर योगेश सिंघल द्वारा की गई डिलीवरी में एक लड़का और एक लड़की जन्मे, जो IVF प्रक्रिया के माध्यम से हुए थे। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे प्री मेच्योर हैं और सामान्य से कम वजन के थे। डिलीवरी के तुरंत बाद महिला कांता को पोस्टमार्टम हेमरेज हुआ, जिसके चलते उन्हें ICU में शिफ्ट किया गया। इसी दौरान बच्चों को बेहतर देखरेख के लिए प्रभा हॉस्पिटल के NICU में भेजा गया। हालत बिगड़ने पर चिकित्सकों ने तीमारदारों से 2 यूनिट रक्त की व्यवस्था करने को कहा, जिस पर परिजन भड़क उठे और अस्पताल परिसर में हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया। मेरे परिचय बताया, अपना परिचय। मैं इनका जेठ लगता हूँ। जो एडमिट है, हाँ, उनका जेठ लगता हूँ। मैं पीछे रहता हूँ घर के पास। मैं क्या मतलब, जो मेरा नाम पुरुषोत्तम है। हाँ, और मैं क्या मतलब, जैसे हमारा पैसा खर्च हुआ, हमारा पैसा 10 लाख खर्च हुआ, हमारा ना औरत बची ना पैसा, हम कहाँ जाएंगे? अपने पैसा इधर से लेके किया, मकान में गिरवी रख दिया, आप पैसे कहाँ से आएंगे? तो पहले जो इलाज के दौरान उन्होंने कोई कमी नहीं बताई थी कि नहीं, कोई कमी नहीं बताई। इसके ऐलान कोई कमी नहीं था, ठीक बताया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी स्थिति कंडीशन खराब है, पैसा लेते गए, हमें पैसे लेते रहे, कंडीशन खराब है, बहुत बचने का कुछ चांस नहीं है। मतलब क्या पैसे भी गए और भी जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे बताओ? रोड पे कहाँ जाए? हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का नाम बता दीजिए। सिंगल पूरा नाम बता दीजिए। सिंगल सेक्शन है। कहाँ पड़ता है आपका जगह और बता दीजिए। हम खेरिया में कहाँ रहते हैं? कहाँ पड़ता है हॉस्पिटल? कहाँ पे? बोदला 7660। हाँ जी। मेरा नाम पुष्पा है। पुष्पा जी, कहाँ को क्या कुछ मामले में है ये? ये मेरी बहू ने, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में तो जानती नहीं है, मैं तो जो जानती हूँ कि बीज रखवायो मेरी बहू ने। इसने बताया 10 लाख का खर्चा।
कि 10 लाख का खर्चा होगा। हॉस्पिटल में आई है आप इलाज कराने? ये वाले में ये नाम क्या है इसका, सिंगल में आई थी बहू। तो मेरी बहू को महीना की महीना अल्ट्रासाउंड कराते जाना 4 लाख रुपये पहले जमा करवा ले, फिर 20,000 रुपया फिर जमा करवा ले जाने का। कोई बीच में काम खराब होता है तो हम गारंटी नहीं ले रहे हैं, 20,000 रुपया जमा कर जाओ। तो मेरी बहू ने वो भी कर दे, वो करके नहीं है। फिर महीना ही महीना अल्ट्रासाउंड कराती, 6-7 हजार की दवाई जाती महीना ही महीना। कोई बात नहीं मेरी बहू, अब बीच में तबीयत खराब है गई तो मेरी बहू ने फिर ये बोलेगा 24 घंटा भर्ती है जा, तो मेरी बहू 24 घंटा भर्ती है गई। भर्ती है के बाद में 24 घंटा जिन्हें छुट्टी कर दी। कल फिर बहू की तबीयत खराब भाई है भाई, 9वें महीना में 4 दिन कमती रह गए, 15 तारीख तक लगेगा। तो इन्हें बोली 15 तारीख को ऑपरेशन कर देंगे, तुम ले आओ। तो कल ही बाकी ब्लीडिंग आ गई तो कल ही मतलब ले आए हम। जई को इलाज चल रहा तो हम जई के पास इलाज कराएंगे। तो जाने रात भर रखती है, सवेरे ऑपरेशन कर दो, 2 बच्चा हो गए, सही सलामत हो गए। फिर बच्चन के वो है कि नहीं है, बहू के मुंह की रास्ता और नीचे मतलब ब्लीडिंग चली, पेट फूल गया खूब। फिर जो ले जाके नहीं है फिर वहां में करे आए हैं। फिर पीछे थे डॉक्टर और 2 कंपाउंडर ऑटो में बैठा के बच्चन ने करे आए हैं वहीं से। अब वो मांग रहे हैं 50,000 रुपया जमा करो, तो भैया हम कहाँ से लाएंगे इतना खर्च करके। यहाँ से वहाँ जो ट्रांसफर करें इन्होंने बताया नहीं कि नहीं बताया। जो टेस्ट वगैरह आप करा रहे हैं उसमें कोई सब कागज रखे हैं हमारे पास, सब सही है। जब कोई जानकारी नहीं बताई? नहीं कोई नहीं बताई थी हमें। तो आपको क्या लग रहा है कि इसमें लापरवाही किसकी है? लापरवाही ये है कि ये हमें खुल के बता दे तो ये परेशानी। अब हम जो कह रहे हैं कि तुम माँ करे आए ठीक है, पर हमारी बहू के हमारे बच्चों का इलाज जब तक कराओ, जब तक संजोग हो। हमारी बहू की तो कोई आस है नहीं है, पर हम चाह रहे हैं हमारे बच्चन को भी इलाज हुए। अगली खबर कन्नौज से है, जहां सदर के देवन टोला मोहल्ले के दीपक के घर को चोरों ने निशाना बनाया और चोरी की घटना को अंजाम दिया। बंद घर का ताला तोड़ लाखों के जेवर और कैश चोरी कर फरार हो गए। दरअसल खेत में बोरिंग कराने गया था घर का मालिक, देर रात घर लौटा तो टूटे ताले को देखकर उसके होश उड़ गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हमारा नाम दीपक कुमार अवस्थी है जी। हम कल अपने गांव गए थे, बोरिंग हो रही थी, तो वहाँ गांव से आते आते थोड़ा भी लेट हो गए। लेट होने के बाद हम यहाँ आके देखा, हमने लमसम 11 बजे में आए थे यहाँ पे। देखा ताला टूटा पड़ा मिला, तो सब सामान चोरी हमारे मिली है। चोरी हमारा 5 से 6 लाख का जेवर था, 2.5 लाख रुपए कैश बिना रखा था। इतना सामान हमारा राघोपुर मड़िया, वहाँ गांव से गए थे, खेत में बोरिंग करा रहे थे, तो वहाँ से लेट आने में हो गया हमको हर से। हम रात में आए थे। नहीं कोई जानकारी कुछ नहीं। हम आगे देखा ताला लगा है, ये ताला टूटा पड़ा हमको मिला। फिर हमने पड़ोस के लोगों को बुलाया, तब उन लोगों ने साथ में देख के तो पूरा क्लियर किया। 100 नंबर पे 112 नंबर पे फोन किया हमने। फोन करने के बाद तब वो आए चेक करके, चौकीदार भी आए थे, ला के पूरा चेक किया जाएगा। मैं अभी नहीं आई है, नहीं यहाँ कोई सीसीटीवी नहीं लगा है। ये देवन टोला सुबला तालाब। खबर आगरा से है, जहां थाना मलपुरा क्षेत्र के धनौली विप्ती नगर में एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले बिजली का कनेक्शन बिल ना देने की वजह से बिजली विभाग द्वारा कनेक्शन काट दिया गया था, जिसके बाद बिल जमा करने पर कनेक्शन को वापस जोड़ दिया गया, लेकिन तार की टेपिंग नहीं की, तार खुले छोड़ दिए गए। घर के दरवाजे पर लगे मीटर के खुले तार में युवक का हाथ लगने से युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि टॉरेंट के द्वारा तार की टेपिंग नहीं की थी, जो युवक की मौत की वजह बनी, जिसके चलते पीड़ित परिवार ने टॉरेंट के खिलाफ पुलिस को तहरीर दे दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पल्स 24 न्यूज। नमस्कार।